राम जन्मभूमि परिसर में 28 सालों बाद शिवलिंग का रुद्राभिषेक हो रहा है। परिसर के कुबेर में कुबेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास। राम जन्मभूमि निर्माण की बाधाओं को दूर करने के लिए यह अनुष्ठान किया जा रहा है। संत धर्माचार्यों के साथ परिसर में मौजूद कमल नयन दास 67.77 एकड़ भूमि के अंदर मौजूद है ये कुबेर टीला। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से पहले भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाएगा। राम जन्मभूमि परिसर में स्थित कुबेर टीले पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास रुद्राभिषेक करेंगे। राम मंदिर निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए शिव की आराधना होगी। बीते दिनों ही महंत कमल दास कह रहे थे कि भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्ति से पहले भगवान रामेश्वरम की स्थापना कर अभिषेक किया था, इसलिए मंदिर निर्माण से पहले भगवान शशांक शेखर का पूजन किया जाएगा। राम जन्मभूमि परिसर के कुबेर टीले पर आज भगवान शिव का रुद्राभिषेक आज होगा। अयोध्या में जल्द ही राम मंदिर का निर्माण तो नहीं, लेकिन शिलान्यास समारोह की तारीख तय हो सकती है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि देश में कोरोना संक्रमण के हालातों को ध्यान में रखते हुए इस पखवाड़े तो श्री राम लला के नवल मंदिर निर्माण के शिलान्यास के आसार तो नहीं, लेकिन देवशयन एकादशी के मुहूर्त पर शिलान्यास समारोह हो सकता है। और राघवेंद्र जुड़ गए एक बार फिर से। राघवेंद्र, श्री राम ने जिस तरीके से रावण से युद्ध से पहले इसी तरह से पूजन किया था, उसी तर्ज पर राम मंदिर निर्माण से पहले यहां शिलान्यास से पहले कुबेर टीले पर रुद्राभिषेक कर तमाम बाधाओं को दूर करने का प्रयास। बिल्कुल, देखिए पूजा, जिस तरीके से 28 वर्षों बाद जो 67.77 एकड़ भूमि है जो अभी तक पूरी तरीके से अधिग्रहित है, उसके अंदर कुबेश्वर महादेव का एक बड़ी शिवलिंग है और खुद जो है ट्रस्ट के जो अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं महंत कमल नयन दास, आज वहां पर पहुंचे हुए हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं दूध के माध्यम से। और कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी बात अभी आपने कही कि जब भगवान राम ने विजय प्राप्त की थी, पहले उन्होंने जो है रामेश्वरम में शिवलिंग पर जो है रुद्राभिषेक किया था, तो कहीं ना कहीं से एक बड़ी बाधा दूर होने जा रही है। और करीब 2-3 दशक के बाद जब बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उससे पहले जो आज साधु संत अयोध्या में पहुंचे हुए हैं और वो पूजा पाठ कर रहे हैं वहां पे। और सबसे खास बात मैं बता दूं कि यह शिवलिंग की स्थापना भी जो है एक कुश्ती लड़ने के बाद जो है यहाँ के एक थे, उन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी। और इसके बाद से ही जो है लगातार कार्यक्रम भी होते रहे, लेकिन यहाँ पर 5 जुलाई 2005 को एक आतंकी घटना और जो बाबरी विध्वंस के बाद अधिग्रहण हुआ था 67.77 एकड़ भूमि का, तो ये बड़ी शिवलिंग की पूजा पाठ अभी तक नहीं हो पाई थी। और इसके बाद से कहीं ना कहीं से लोग मायूस थे, लेकिन जब राम मंदिर के भव्य निर्माण का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अयोध्या के बड़े मामले पर दिया गया, इसके बाद से लगातार लोग हर्ष व्यक्त कर रहे थे। और खुद जब अच्छा राघवेंद्र, इस मुश्किल घड़ी में ऐसी ही खबरें हैं जो इस वक्त जो लोग आस्था रखते हैं, ये उनके लिए राहत देने वाली खबरें हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों खुदाई में कुछ वो सबूत मिले जो बार बार ठीक करे कह रहे थे कि राम मंदिर यहाँ कितना पुराना है और उसका इतिहास यहाँ कितना पुराना है। उसके बाद अब हमारे यहाँ पर एक ये हमेशा से चलन रहा है कि देवताओं के सोने यानी देवताओं के शयन से पहले शुभ मुहूर्त खत्म हो जाते हैं और उनके उठने के साथ ही शुभ मुहूर्त शुरू हो जाते हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है कि उनके शयन से पहले इस बार शिलान्यास तो कम से कम संपन्न हो ही जाएगा। बिल्कुल पूजा, हालांकि लेट है, क्योंकि अगर कोरोना का ये जो पिछले 3 महीने का समय बिल्कुल ही पूरे देश क्या पूरी दुनिया के लिए खराब रहा, उसकी वजह से भले ही लेट हुआ है, लेकिन जैसे जैसे देश में मरीजों की सुधार आने की संख्या बढ़ती चली जा रही है, उसी तरीके से अयोध्या में भी भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर कहीं से गति प्रदान हो रही है। ट्रस्टी लगातार बैठकें कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रण भेजा था, जिसको अभी हरी झंडी कहीं ना कहीं से मिलती सुनाई दे रही है। तो लगातार जो अयोध्या की दशा और दिशा दोनों बदलती सूरत नजर आ रही है, वह अपने आप में एक अहम है। और आज खुद जो है महंत कमल नयन दास आज अयोध्या गर्भगृह परिसर में प्रवेश किए हैं और वहां पर जो है वह बड़ी तरीके से रुद्राभिषेक का कार्यक्रम कर रहे हैं। उनके साथ अयोध्या के तमाम सारे संत महंत भी वहां पर मौजूद हैं। और जो ये वेद मंत्रोच्चारण के साथ जो रुद्राभिषेक हो रहा है, या कहीं ना कहीं से वह शंखनाद है जो बड़ी एक विजय प्राप्त की तरफ दिखाई दे रहा है। और अयोध्या अपने आप में जो है एक इतिहास में दिन प्रतिदिन दर्ज होता चला जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका।